राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन का एक और अद्भुत प्रसंग है जो उन्हें गौतम बुद्ध बनने की राह पर ले गया। एक बार वे वसंत उत्सव के दिन अपने पिता राजा शुद्धोधन के साथ खेत की ओर गए। वहां हल चलाने का अनुष्ठान हो रहा था। चारों ओर उल्लास था, लेकिन सिद्धार्थ की दृष्टि अचानक एक छोटे पक्षी पर पड़ी जो आकाश से नीचे गिरा क्योंकि उसे एक बाज ने घायल किया था। और फिर उन्होंने देखा कि मिट्टी से निकलते कीड़े उस हल की नोक से कट कट कर मर रहे थे। यह दृश्य उनके बालमन को गहरे झकझोर गया। सब लोग जहां उत्सव में मग्न थे, वहां सिद्धार्थ अकेले सोच रहे थे कि जीवन का ताना बाना कितना दुख और हिंसा से भरा है। वे पेड़ की छाया में चुपचाप बैठ गए और ध्यानमग्न हो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई और आंखें भीतर की ओर डूबने लगी। राजा ने जब पुत्र को इस अवस्था में देखा तो चिंतित हो उठे, क्योंकि उन्हें आभास हुआ कि सिद्धार्थ का हृदय राजसुख और वैभव से अधिक किसी और गहन सत्य की खोज में है। धीरे धीरे सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि संसार केवल सुख और ऐश्वर्य से भरा नहीं, बल्कि इसमें असीम दुख भी है। हर जीवन नश्वर है, हर सुख अस्थाई। यही अनुभूति उनके भीतर करुणा की गहरी धारा बनकर बहने लगी। वे सोचने लगे कि यदि वे किसी तरह इस दुख का कारण और उसका निवारण खोज लें तो समस्त प्राणियों को मुक्ति मिल सकती है। इस घटना ने उनके मन में वैराग्य की पहली चिंगारी जगाई और वे समझ गए कि उनका मार्ग सामान्य राजकुमार जैसा नहीं है। अंततः यही संवेदना और करुणा उन्हें बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान तक ले गई, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर बुद्धत्व को पाया और संसार को यह सिखाया कि हर जीव के लिए दया और अहिंसा ही सच्चा धर्म है।